एक हिरनी बचने के लिए तेजी से जंगल में दौड़ रही थी। उसके पीछे एक खूंखार बाब लगा हुआ था। हिरनी थक चुकी थी। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां पर और जानवरों का आतंक था। लेकिन बेचारी हिरनी को कोई रास्ता नहीं मिला। आखिरकार वाघ उसे पकड़ ही लेता है और फिर वाघ उससे कहता है, आखिर तू कहां तक भागेगी? क्योंकि एक मैं शिकारी जानवर और तू जरा सारी हिरनी। अब तो तेरी मौत पक्की है। लेकिन उससे पहले बता दे कि तूने अपना बच्चा कहां छुपाया है। अगर तूने अपने बच्चों के बारे में नहीं बताई तो तेरे साथ बहुत ही बुरा अंजाम होगा। तो तेरी भलाई इसी में है। सोच विचार करके फैसला करना कि आखिर तुझे क्या करना है। जैसे ही हिरनी ने ये बात सुनी, हिरनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि आखिर एक तरफ मेरे बच्चे की जान चली जाएगी और दूसरी तरफ मेरी जान चली जाएगी। लेकिन हम दोनों में से किसी को इस दुनिया में रहना तो पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर इसने मेरे बच्चे के जरिए से उस महान शक्तिशाली घोड़ी से गलत काम करवा लिया, तो ये सारे जानवरों को मार डालेगा। और यही सोचकर मन ही मन बकरी उदास होकर बोली, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हें उसे मारना होगा, तभी मैं तुम्हारा शिकार अपने आप बन जाऊंगी। तुम मेरे बच्चे को बख्श देना और ना ही मेरे बच्चे से वो सवाल जवाब करना जिसके जरिए से तुम महाशक्तिशाली घोड़े को मारकर उसकी शक्तियां इस्तेमाल करोगे, जिससे सारे जानवर मारे जाएंगे। और अगर तुमने मेरे ये शर्त नहीं मानी तो बहुत ही बड़ी तबाही आएगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मैं इस जंगल का राजा हूं और तू इस राजा को हुक्म दे रही है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब बहुत देर हो गई तुझे बकवास करते हुए। अब मैं नहीं सोचूंगा कि तेरा क्या करना है और तेरे बच्चे का। और वैसे तो मैं उस महातिशाली घोड़ी को ढूंढ ही लूंगा। तेरी तो कोई काम ही नहीं पड़ेगा। और जैसे ही बाघ ये बात हिरनी से कहता है, तो बाघ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और फिर उसकी एक भी बात ना सुनकर बल्कि उसको वहीं पर मार डालता है। लेकिन दोस्तों, फिर भाग दूसरी बच्चों की तलाश में निकल पड़ता है और सोता हुआ जाता है कि मुझे इस हिरनी का बच्चा तो नहीं मिला और ना ही वो महाशक्तिशाली घोड़ी मिली। और उनको तलाशने के लिए वो जंगल के और अंदर जाने लगता है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ वही जो घोड़ी का बच्चा होता है, महाशक्तिशाली, वो शक्तिहीन हो जाता है क्योंकि उसके जरिए से एक जान बच जाती और वो खुद हिरनी का बच्चा होता है। और फिर जो महाशक्तिशाली घोड़ी होती है उस बच्चे से कहती है, देख बच्चे, इससे ज्यादा अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी शक्तियां नहीं बची जिसके जरिए से मैं तेरी मदद कर सकूं। और हाँ, तेरे साथ साथ मैं भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हूं। और जो शक्तियां थीं, वो सब मैंने तेरे जान बचाने के चक्कर में गवा दी। लेकिन अब मुझे यहां से चलना होगा, क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से तेरी मदद करती रही तो हो सकता है मेरी यहीं प्राण चले जाएं। तू अपनी आप हिफाजत खुद करना। मैं चलती हूँ। और जैसे ही हिरनाथ बच्चे ने सुनी, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं था उसकी मदद करने के लिए। दोस्तों, बच्चे को जंगल के कई जानवर उसे मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन यही महाशक्तिशाली घोड़ी अपनी शक्तियों से उसे बचा तो लेती है, लेकिन उसके कारण अपनी शक्तियों त्याग कर देती है और फिर उसकी मदद करते करते वो खुद एक लाचार हो जाती है और फिर वो बच्चे को खुद अपने आप से दूर करने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बच्चा ये बात सुनता है, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या है और कैसे मैं उन जानवरों से बेचूंगा जो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन तभी बच्चा उस महाशक्तिशाली घोड़ी से बस एक ही बात पूछता है। अगर तुम मुझे ऐसे ही इस जंगल में छोड़कर चली जाओगी तो मेरी रक्षा कौन करेगा? और हाँ, मुझे अभी तक पता नहीं है कि मेरी माँ जिंदा है या फिर मर गई, क्योंकि मेरी माँ ने अपने जान के बदले में मेरी रक्षा करी, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं बचा पाई।
मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूं कि तूने मेरी जान बचा ली। बस छोटी सी रिक्वेस्ट, बस यही है कि तू मुझे एक ऐसी जगह पर ले जा जहां पर कोई जानवरों का डर नहीं हो। फिर तू जहां चाहे वहां चली जाना। और जैसे ही बच्चा उसे ये बात कहता है तो उसे महाशक्तिशाली घोड़ी के अंदर दया आ जाती है जहां पर कोई भी खूंखार शिकारी ना आए। और फिर दोस्तों वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर कोई जानवर नहीं होता है। और फिर दोस्तों तभी उसके पीछे से वहां पर वही बाघ आ जाता है जो इस बच्चे की माँ को मार डालता है। और फिर तभी उन दोनों से कहने लगता है, हाँ 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 हाँ, कहाँ तक बचोगे तुम मेरी नजरों से? क्योंकि अब तुम्हारी मदद करने वाला इस जंगल में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे अलावा। और मैं तुम्हारी मदद करूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर कर इस जंगल का राजा बनूंगा और फिर हर जानवरों को मार डालूंगा। और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं अपनी तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगा, और जिसने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसको मार डालूंगा। और अब तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारी माँ भी नहीं है बच्चे, क्योंकि तुम्हारी माँ को मैंने पहले ही मार दिया है। और तू घोड़ी, तेरे पास तो कोई शक्तियां ही नहीं है जिसके जरिए से तू मेरा मुकाबला करेगी। आज तो तेरी मौत पक्की है, और इस बच्चे की भी। हाँ 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 हाँ। और जैसे ही ये बात बाघ उन दोनों से कहता है तो उन दोनों के सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तभी वो दोनों उससे बचने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन वो भागते भागते महाशक्तिशाली घोड़ी उस बच्ची से कहती है, अगर हम दोनों एक ही दिशा में भागेंगे तो हो सकता है वो हम दोनों को ही मार डाले। हम दोनों को अलग अलग दिशा में भागना चाहिए, जिसके जरिए से हम दोनों में से किसी की जान तो बचेगी, जिसके जरिए से हमारा जो जंगल तबाह होने वाला है वो कोई तो बचा सकेगा। और ये कहकर वो जो महाशक्तिशाली घोड़ी होती है वो दूसरे रास्ते निकल जाती है। और वो इतनी तेजी से भाग रही थी क्योंकि उसके पास में ना ही कोई शक्तियां थी और ना ही कोई यंत्र जिसके जरिए से वो मुकाबला कर सके। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ वो भी बच्चा उससे बचने के लिए वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। और जब वो एक जगह रुककर अपनी माँ को याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और फिर वो अपने आप से कहता है, माँ, तू कहाँ पर है? माँ, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है इस जंगल में, क्योंकि मैं अब भी मरना नहीं चाहता। माँ, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आखिर मैं क्या करूं? उससे बचने के लिए मुझे तो कुछ ही पता नहीं है कि आखिर इस जंगल का रास्ता किधर जाता है। अगर मैं अनजान जगह पहुंच गया तो हो सकता है कोई और शिकार मिल जाए और मुझे मार डाले। नहीं नहीं, मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा जिसके जरिए से मैं सुरक्षित अपने घर पर पहुंच सकूं। बेचारा लाचार बच्चा अपनी माँ को याद करके बहुत ही ज्यादा रोता है। और फिर वो जंगल के दूसरी तरफ जाने लगता है। क्योंकि उसे इस जंगल का रास्ता नहीं मालूम होता है कि कौन से रास्ते पर जाना चाहिए और कौन से रास्ते पर नहीं। क्योंकि दोस्तों जंगल बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवरों से भरा था जिसके जरिए से वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर रहा था। लेकिन बच्चा डरते डरते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर एक डोली गाय घास चरने के लिए वहां पर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उस डोली गाय ने उस बच्चे को अपने पास देखा तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने कहा, अरे बच्चे, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, वो भी अकेले? और तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को साथ साथ इस जंगल में आते हुए देखा, लेकिन तुम तो मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है? क्योंकि वो मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है और मैं उसको कुछ सरप्राइज देने वाली हूँ। क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरी एक बार जान बचाई थी, जिसके जरिए से मैं उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस ये हो रहा है कि आखिर तुम्हारी माँ है कहाँ पर, जिसे मैं सरप्राइज दूं।
जैसे ही उस बच्चे के सामने उसकी माँ का जिक्र आया तो बच्चा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डोली गाय को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि इस बच्चे की माँ मारी गई। लेकिन तभी वो बच्चा बहुत ही ज्यादा अफसोस जताते हुए उसे डोली गाय से कहता है, अगर मेरी माँ होती तो मेरे पास ही होती, क्योंकि माँ मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनको खूंखार जानवरों ने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाला और मुझे इस दुनिया में वो अकेला छोड़ दिया, दर बदर भटकने के लिए। और जिसने मेरी जान बचाई थी उसको भी वो खूंखार जानवर मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी मजबूर है। मेरी जान बचाने के चक्कर में वो महाशक्तिशाली घोड़ी अपनी जान फंसा दी है। अगर वो मेरी जान नहीं बचाती तो हो सकता है कि उसकी शक्तियां नहीं जाती और वो आज अपने घर पर होती। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी माँ है कहाँ पर? कहीं तुम्हारी माँ को किसी जानवर ने तो नहीं मार दिया? और क्या कह रहे हो? कौन महाशक्तिशाली घोड़ी? किसने जान बचाई? तुम्हारी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर माजरा क्या है? मुझे तुम खुलकर बताओ। और जैसे ही डोली गाय उससे ये बात कहती है, तभी वो जो हिरनी का बच्चा होता है वो सारी बात उस डोली गाय को बताने लगता है कि कैसे उसकी जान मुसीबत में पड़ी और कैसे उसकी जान एक महाशक्तिशाली घोड़ी ने बचाई और उसकी माँ उन दोनों की जान बचाते बचाते किसी बड़े जानवर का शिकार हो गई। और जब वो डोली गाय अपने कानों से ये सुनती है तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि जो हिरनी मारी जाती है वो इस डोली गाय की बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त होती है, जिसके जरिए से डोली गाय बहुत ही ज्यादा उदास होती है। और फिर दोस्तों, वो जो हिरनी का बच्चा होता है ये भी बताता है कि जिसने मेरी जान बचाई थी महाशक्तिशाली घोड़ी अब अकेले पड़ गई है, क्योंकि उसको शेर खान मारना चाहता है। और तभी तभी डोली गाय उससे कहती है कि मैं भी उसे बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन तभी दोस्तों, दूसरी तरफ जो महाशक्तिशाली घोड़ी होती है उसके सामने वही बाघ आ जाता है जो उसे मारने की बात करता है। लेकिन तभी दोस्तों, महाशक्तिशाली घोड़ी उस बाघ से कहने लगती है, तुम मुझे मारना मत। जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। लेकिन तुम मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार करूंगी। और तो और, तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे। और फिर तुम इस जंगल में अपना राज करना और हर जंगल का जानवर तुम्हारी पूजा करेगा। लेकिन तुम मुझे अभी मत मारना, क्योंकि मेरी शक्तियां नहीं है। और जब मेरी शक्तियां आ जाएंगी तो मैं अपनी शक्तियों के बदले में मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बना दूंगी। और फिर तुम इस जंगल के राजा होने के कारण सारे जानवरों पर अपना हुक्म चला सकोगे। मैंने तुझे एक बार पहले भी कहा था और अब मैं फिर से तुझे कह रहा हूं कि अगर तेरे जीते जी तेरे पास शक्तियां नहीं आएंगी तो भी तू मारी जाएगी। और हां, अगर तेरे पास शक्तियां आ भी जाएं तो भी तू मारी जाएगी। रही बात मेरी, जो मैं इस जंगल का राजा बनूंगा, तेरी शक्तियों के बदले में तो वो शक्तियां तेरे मरने के बाद भी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि शक्तियां उसी के पास जाएंगी जिसने तेरी आखिरी बार तेरे ऊपर हाथ रखा या फिर पैर रखा। तो सारी शक्तियां उसकी हो जाएंगी। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुझे मारकर तेरे ऊपर मुझे अपना कौन सा पैर रखना है और शक्तियां कैसे मेरे पास आएंगी। तो भलाई तेरी इसी में है। तो बकवास मत कर। अब मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है। अब तू तैयार हो जा मरने के लिए। वैसे भी मेरा कोई फायदा नहीं है तुझे इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए। और जैसे ही ये बात महाशक्तिशाली सुनती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है उससे। अपनी जान बचाने के चक्कर में वो भागने लगती है और इतनी जोर से भागती है कि कोई दूसरा जानवर उसे बचा ले। लेकिन वो चीख पुकार करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो भागती ही चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो डोली गाय होती है बहुत ही ज्यादा अफसोस करती है और कहती है, इसी की बदौलत मेरी सहेली हिरनी का बच्चा बच्चा है। मुझे भी अपनी जान की बाजी लगाकर इस महाशक्तिशाली को बचाना चाहिए। अगर मैं इस महाशक्तिशाली घोड़ी को नहीं बचाया तो यह मेरा दुनिया में जिंदगी का बहुत ही बड़ा धब्बा लग जाएगा,
जो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। और तभी वो डोली गाय होती है हिरनी के बच्चे से कहती हैं, देख बच्चे, तुझे अब यहीं पर रहना होगा, क्योंकि तेरी जान का बहुत ही बड़ा खतरा है। मुझे जल्द से जल्द उस महाशक्तिशाली घोड़ी को बचाना होगा, और अगर उसे वो शिकारी मार देगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा, क्योंकि मेरी सहेली के बच्चे को बचाया था, तो मैं उसका कर्ज जरूर चुकाऊंगी। तुम यहीं से हिलना मत, क्योंकि मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूं। और जैसे ही है बात डोली गाय उसे बच्चों से कहती है कि मैं महाशक्तिशाली घोड़ी को बचाने जा रही हूँ, तो यहाँ से बाहर मत भागना। लेकिन वो बच्चा उसे डोली गाय की बात मान लेता है और फिर वहीं पर खड़ा रहता है। और दोस्तों, यहाँ पर डोली गाय उसकी जान बचाने के लिए जंगल के इस कोने में जाने लगती है, जहाँ पर वो महाशक्तिशाली बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फंसी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जब वहां शक्तिशाली घोड़ी अपनी जान बचाने के चक्कर में वो फिर से इस जानवर के सामने आ जाती है जो इसे मारना चाहता है। लेकिन दोस्तों, तभी जो बाघ होता है बहुत ही ज्यादा आग बबूला होता है और वो बिना सोचे समझे उसे महान शक्तिशाली घोड़ी से कहता है, अब बहुत हुआ तुझसे खाली मूली का टाइम बर्बाद करूं। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं तुझे सजाए मौत देने वाला हूं, और उसी तरीके से दूंगा जैसे कि मैं तेरे दोस्त हिरनी को मारा था। मैं भी उसी तरीके से तुझे मारूंगा, और फिर मेरा राज होगा इस दुनिया में। और जैसे ही ये बात भाग उसे महाशक्तिशाली घोड़े से कहता है, तो महाशक्तिशाली घोड़ी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन दोस्तों, महाशक्तिशाली घोड़ी जो मुसीबत में होती है, उसको देखने के लिए दूसरी तरफ जो डोली गाय होती है, उसे देखने के लिए दर बदर भटक रही थी, लेकिन उसे अभी तक वो नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों, वो जो डोली गाय होती है कुछ दूर अकेले चलती चली जाती है और फिर तभी उसकी नजर महाशक्तिशाली घोड़ी पर पड़ती है। और जैसे ही उसे देखते हैं तो वो अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ मुझे वो महाशक्तिशाली घोड़ी मिल गई। अगर मुझे नहीं मिलती तो हो सकता है ये महाशक्तिशाली घोड़ी इस खूंखार शिकारी से मारी जाती। मुझे जरा सा भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। मुझे जल्द से जल्द इस महाशक्तिशाली घोड़ी को बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, जो बाद में का पछतावा होगा। मुझे जल्द से जल्द ये काम जरूर करना है। और इतना कहकर डोली गाय उस महाशक्तिशाली घोड़ी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, बल्कि वो महाशक्तिशाली घोड़ी को बचाना चाहती थी। लेकिन तभी दोस्तों, जैसे ही डोली गाय उसके पास पहुंचती है, तभी शेर खान उससे कहता है, तू कौन है, और तू हमारे रास्ते में क्या कर रही है? मुझे जल्द से जल्द इस महाशक्तिशाली घोड़े का शिकार करना है, नहीं तो तेरे साथ बहुत ही बुरा अंजाम होगा। चला जा, यहाँ से अपना रास्ता खुद नाप ले, नहीं तो तेरे साथ बहुत ही बुरा अंजाम होगा। मैं यहाँ से कहीं पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस महाशक्तिशाली घोड़ी की शक्तियां हैं जो मेरे पास आ गई हैं। और अगर तूने हम पर हमला करने की जरा सी भी कोशिश करी तो समझ लेना, क्योंकि मेरे पास इस महाशक्तिशाली घोड़ी की शक्तियां आ गई हैं। तो भलाई तेरी इसी में है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा बहुत ही बुरा अंजाम होगा। और जैसे ही ये बात बाघ अपने कानों से सुनता है कि एक डोली गाय जो महाशक्तिशाली घोड़ी की शक्तियों की बात कर रही है, तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं इसके अंदर सच में कोई शक्तियां तो नहीं है? अगर शक्तियां होंगी तो ये मुझे अभी मार डालेगी। इससे अच्छा है कि ये मुझे मार डाले। मुझे यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है मेरे साथ में। और फिर क्या था दोस्तों, जो बाघ होता है वो डोली की धमकियों से डर जाता है और फिर अपने आप को बचाने के लिए वो जंगल के दूसरे रास्ते में जाने लगता है। और वो ये सोचता हुआ जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके उस महाशक्तिशाली घोड़ी का शिकार करना होगा, जिसके जरिए से मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर उसने उस हिरनी का बच्चे को देखा, जो एक शांत तरीके से खड़ा था।
नहीं कोई आवाज कर रहा था और ना ही कोई शैतानी कर रहा था, क्योंकि वो अपनी माँ के ख्यालों में डूबा हुआ था, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो वाघ उस हिरनी के बच्चे को देखता है, तो मन ही मन सोचने लगता है और फिर अपने दिमाग का एक आइडिया निकालकर अपने आप से कहता है। अरे वो मौका अच्छा है इस महान शक्तिशाली घोड़ी को अपने बस में करने के लिए। जिस तरीके से मैं इस बच्चे की माँ को मारा था, उसी तरीके से इस बच्चे को भी मार डालूंगा। लेकिन इस बच्चे का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। इस बच्चे के खातिर वो महाशक्तिशाली घोड़ी है। वो कुछ भी करने को तैयार होगी, क्योंकि वो इस बच्चे को जरूर बचाएगी। और फिर क्या था दोस्तों, वो जो बाघ होता है उसे हिरनी के बच्चे को करने के लिए आगे चलने लगता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मुझे अभी इस बच्चे को नहीं मारना है, क्योंकि इस बच्चे के जरिए से मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा, जो महाशक्तिशाली घोड़ी अपनी शक्तियां दे देगी। इसी बच्चों के खातिर अगर मैं इसे मार दिया, तो ये सब मेरा सपना ही सपना रह जाएगा। मुझे इस बच्चे का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जैसे ही बाघ उस बच्चे के सामने पहुंचता है, तो उससे बच्चे से कहता है। हे बच्चे, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुझे भी तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगा। क्योंकि तेरी माँ को मैंने पहुंचा दिया है, तो भलाई तेरी इसी में है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तू करता जा, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। और जैसे ही बच्चा ये बात सुनता है, तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और फिर दोस्तों, वो जो बाघ होता है उस बच्चे को लेकर उसे अपनी गुफा के पास ले जाने लगता है, क्योंकि बाघ के पास बस एक ही रास्ता रह गया था, जिसके जरिए से वो इस जंगल का राजा बन जाए और महाशक्तिशाली राजा हो जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जो बाघ उस बच्चे को अपनी गुफा में ले जाता है, तभी जो पीछे जो डोली गाय होती है उसे देख लेती है। और जैसे ही उसे देखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और सोचती है कि एक तरफ मेरी दोस्त सहेली का बच्चा और दूसरी तरफ ये महाशक्तिशाली घोड़ी। आखिर में क्या करूं? किसे छोड़ूं? किसे बचाऊं? लेकिन तभी जो महाशक्तिशाली घोड़ी होती है उससे कहती हैं। देखो बहन, अब हम में से किसी न किसी को एक को तो जान देनी पड़ेगी। अगर हम में से किसी ने जान नहीं दी, तो वह जो बकरी का बच्चा है वो बिना वजह मारा जाएगा। तो मेरा तो बस यही कहना है कि हम दोनों उस बच्चे की रक्षा करें और फिर उसे बचाकर, जिसके जरिए से उसकी माँ को शांति मिल जाए। और इतना कहकर डोली गाय और महाशक्तिशाली घोड़ी उस बच्चे को बचाने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरते होते हैं कहीं कोई इस जंगल में दूसरा जानवर नहीं मिल जाए, क्योंकि ना ही महाशक्तिशाली के पास कोई शक्तियां थी और ना ही डोली गाय के पास कोई विचार था इसके जरिए से वो अपनी जान बचा पाए। लेकिन तभी दोस्तों, डोली का और महाशक्तिशाली घोड़ी उस बाघ के पास पहुंचती है और कहती है। देखो भाईजान, हिरनी के बच्चे को कुछ नहीं करना। तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, चाहे हमारी सारी शक्तियां ले लो। लेकिन हिरनी के बच्चे को कुछ मत करना, क्योंकि हिरनी के बच्चे को हमने वरदान दिया है कि हम उसे अपने जीते जी मरने नहीं देंगे। और जैसे ही बाघ ये बात सुनता है, तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है। उन दोनों को ये बात बता देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि उस हिरनी के बच्चे को मारना है बस। और जैसे ही ये बात वो महाशक्तिशाली घोड़ी सुनती है, तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डोली गाय भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी दोस्तों, जो बाघ होता है वो उस बच्चे को मारने के लिए पीछे जंगल में जाने लगता है, क्योंकि वो ये सोचता हुआ जाता है, अगर मैंने उस हिरनी के बच्चे को मार दिया तो मैं इस जंगल का राजा नहीं बनूंगा। लेकिन उस बाघ ने एक चाल खेली थी कि वो उसे हिरनी के बच्चे को नहीं मारकर बल्कि किसी दूसरे जानवर को मारेगा। इसके जरिए से महाशक्तिशाली घोड़ी और डोली गाय उसके बहकावे में आकर अपनी शक्तियां उसे दे देंगे और फिर वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। ये सोचकर बाघ उस बच्चे के पास पहुंचता है और फिर उससे कहता है। अब वो दिन आ गया है तुझे मारने का।
और तुझे मारकर तेरे जरिए से मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर इस जंगल में राज करूंगा। जो कोई भी मेरे बिना इजाजत से आएगा इस जंगल में तो मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा होऊंगा तो मेरा ही राज चलेगा। और सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, जिसके जरिए से डोली गाय आए और महाशक्तिशाली घोड़ी अपनी शक्तियां मुझे देने के लिए मजबूर हो जाएगी और फिर मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया को चलाऊंगा। और जैसे ही ये बात बाघ उस बच्चे से कहता है तो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन दोस्तों, बाघ इतने गुस्से में होता है क्योंकि उसे अभी तक कोई शक्तियां नहीं मिली थी, जिसके जरिए से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में आकर वो उस हिरनी के बच्चे के ऊपर हमला कर देता है, उसे जान से मारने के लिए। लेकिन दोस्तों, काफी टाइम तक मुकाबला चलता है, लेकिन दूसरी तरफ जो डोली गाय और महाशक्तिशाली घोड़ी होती है, ये नजारा अपनी आंखों से देखते हैं। और जैसे ही वो उस बाघ को उस हिरनी के बच्चे के ऊपर लिपटता हुआ देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर महाशक्तिशाली घोड़ी टोली गाय से कहती है, उस वाघ ने हिरनी के बच्चे को मार डाला। अब हम क्या करें? उस हिरनी के बच्चे के अंदर तो ही अपनों ने शक्तियां डाली थी। अब हम बिना शक्तियों उसके सहारे से जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इससे बेहतर यही रहेगा कि हम में से कोई एक अपनी बलि देकर शक्तियों को इकट्ठा करेगा और फिर वो शक्तियां हम में से किसी एक के पास आ जाएगी और फिर वो शक्तियों से गलत इस्तेमाल रोक सकेंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जो बाघ उस बच्चे को मार डालता है, उसे मारता नहीं, बल्कि डोली गाय और महाशक्तिशाली घोड़ी के सामने एक नाटक खेलता है, जिसके जरिए से वो शक्तियां हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों, बात अब यहाँ पर आती है कि आखिर ये का बच्चा बचेगा कैसे और ये दोनों क्या करेंगे? ये तो पार्ट 2 में पता चलेगा।